हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम जनरली इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। जनरली माइक्रोबायोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। और हम समझेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई है, माइक्रोबायोलॉजी का ओरिजिन और जो हिस्ट्री है वो भी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो माइक्रोबायोलॉजी समझने से पहले हम एक टर्म होता है बायोलॉजी या फिर एक ब्रांच होती है साइंस की, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में थोड़ा बहुत उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी पे आएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड, मतलब बायोलॉजी कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया, ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जो ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे बायो या फिर बायोस हो जाता है। ठीक है, और एक हो जाए लॉजी या फिर लोगोस। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग होती है, लिविंग होता है, लाइफ होती है, या फिर जीवन, जीवित। ठीक है, तो जीवित। और लोगोस का मतलब क्या हो, लोगोस या फिर लॉजी, लोगोस या लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना या फिर अध्ययन करना। तो ठीक है, जीवन का अध्ययन या फिर जीवित चीजों की स्टडी करना वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी हमें नाम से समझ में आ रहा है कि माइक्रो, माइक्रो का एक हिंदी में अर्थ होता है माइक्रो का सूक्ष्म, सूक्ष्म या फिर बहुत ज्यादा छोटे। और बायोलॉजी मतलब अभी हम देख ही चुके हैं क्या होता है, जीवित चीजों की स्टडी करना। तो सूक्ष्म जीवित चीजों की स्टडी करना क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अभी हमें नाम से समझ में आ गया, अभी हम डेफिनेशन के अंदर तो गए ही नहीं। ठीक है, तो अब माइक्रोबायोलॉजी देखे जैसे, तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अभी मैंने जैसे बताया था कि बायोलॉजी की क्या, माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच होती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की एक ब्रांच हो गई माइक्रोबायोलॉजी, जो कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अभी हम माइक्रो का शब्द मतलब भी समझ चुके हैं क्या होता है। माइक्रो का मतलब इधर भी क्या हो गया, सूक्ष्म। और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। ठीक है, तो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अभी हम जैसे समझ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, सूक्ष्म जीव जंतु हो गए। ठीक है, जिनको किसके अंदर देखा जा सकता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर। दीज आर द लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ विच कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं ये कि इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे। वो है हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट और एल्गे। और इनका हम शेप भी देख लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। तो जनरली ये बैक्टीरिया का नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया ऐसा दिखता है। ठीक है, कुछ अभी इनका डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये क्या होती है, फ्लैजिला होती है, इसकी हेल्प से क्या करता है बैक्टीरिया, यहाँ वहाँ मूव करता है। ठीक है, अब जैसे वायरस का देख लेते हैं, तो ये वायरस में ये क्या होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, तो वायरस में क्या हुआ, स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, ये उसका जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होता है। ठीक है, और अब इसके बाद हम फंगस देख लेते हैं। तो ये फंगस ऐसा दिखता है, एक पेड़ की तरह दिखेगा, पेड़ या पौधे की तरह दिखेगा, लेकिन ये पेड़ पौधा नहीं होता हालांकि। फिर भी देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं इसमें। एक हाइफे होता है, स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया, और इनके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, छोटे छोटे स्पोर से या दाने टाइप के भरे हुए होते हैं। ठीक है, बाकी पैरासाइट देख लेते हैं। तो ये वॉर्म की तरह, एक कीड़े की तरह दिख रहा है, तो ये पैरासाइट होते हैं। बहुत सारे पैरासाइट हमें डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं एलगी। जैसे आप लोगों ने काई देखी होगी, ग्रीन कलर की काई, कभी भी जैसे बारिश होती है तो दीवार पर मतलब हरी हरी वो एक लेयर टाइप की चढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, एलगी कहलाती है। बहुत ज्यादा हमें मान के चलिए वाटर बॉडी या फिर तालाब वगैरह में भी हमें ग्रीन ग्रीन कलर की जो काई ऊपर उसमें दिखती है, वही एलगी होती है। वो भी बहुत ज्यादा, जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस टाइप की दिखेगी। ठीक, अब हम समझेंगे माइक्रोबायोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हमने अभी मेनली मेनली चार पांच ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, बाकी माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमें एक नाम से क्लियर हो रहा है, मेडिकल, या फिर अब मेडिकल से हम क्या समझ सकते हैं कि ह्यूमन से या फिर डिसीज से रिलेटेड हो सकती है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं तो क्या होती है ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले हम बता चुके हैं कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया,
वायरस, फंगई, पैरासाइट। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग एंड कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मेडिकल का हमें क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमंस में क्या कर सकते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हम वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करेंगे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, पैरासाइट, जो कि ह्यूमंस में क्या कर सकते हैं, डिसीज या फिर बीमारी कॉज कर सकते हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे और उनके लैब डायग्नोसिस को देखेंगे कि उनको मतलब लैब में कैसे डिटेक्ट किया जाए, और उनकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में या फिर उनसे कैसे बचा जाए, वो भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल हमें नाम से समझ में आ रहा है क्या, फार्मा या फिर मेडिसिन से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एसोसिएट या फिर जुड़े हुए हों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, या फिर मतलब दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में जो काम आते हों, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी किसमें करेंगे, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हम समझेंगे, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं फार्मास्यूटिकल में। जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन या फिर एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब ये वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन क्या होती हैं, जो वायरस होते हैं, वायरस का ही मतलब उनको कमजोर या फिर थोड़ा या तो कमजोर कर दिया जाता है या मार के उनको वैक्सीन बनाया जाता है। तो अब हम समझ गए, जैसे अब हमने वायरस का यूज कर लिया तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, तो उसका यूज करके हमने क्या दवाइयां बनाई या फिर वैक्सीन या फिर एंजाइम्स बनाए, तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी हम पहले नाम से ही हमें आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एग्रीकल्चर, या फिर हम समझ लेंगे कि खेती किसानी से रिलेटेड या फिर डेयरी वगैरह से रिलेटेड, ये सब किस में आते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं, खेती के अंदर आते हैं। तो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे जो कि ऐसे स्टडी ऑफ माइक्रोब्स विच इज एसोसिएटेड विथ प्लांट एंड एनिमल डिसीज। हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स या फिर एनिमल में डिसीज कॉज कर रहे हैं। डिसीज कॉज करने के अलावा हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल हो या फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करें एग्रीकल्चर में। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ डिसीज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, हम डिसीज वाले भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होता है, जड़ों में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, यो जैसे हमारी एनवायरमेंट या फिर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारे वातावरण है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को खींच के प्लांट के पास लाता है, जिससे प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है, और मतलब उसका प्रोडक्शन भी या फिर उसकी जो उत्पाद होता है, मान के चलिए जो कृषि में या प्लांट का जो जैसे फल देगा वो, तो उसका उत्पाद बढ़ा देता है वो, ठीक है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो जैसे हमारी मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फूड माइक्रोबायोलॉजी में हमें नाम से समझ में आ रहा है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने से या फिर फूड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, या तो फूड फूड को खराब करें, फूड स्पॉइलेज कॉज करें मतलब, ठीक है, या फिर फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करें। अब फूड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम देखते हैं नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कर्ड या फिर दही होता है, ठीक है। दही क्या होता है, दही कैसे बनता है, दूध का फर्मेंटेशन हो गया तो क्या हो गया, दही बन गया, ठीक है। दूध में जैसे हमने नींबू डाल दिया मान के चलिए और एक दिन के लिए छोड़ दिया तो वो क्या हो गया, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किसकी वजह से होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, उनकी वजह से क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। वो भी कौन सी प्रोसेस के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक हमारा हो गया क्या, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि माइक्रोबियल डिसीजेस कॉज्ड बाय फूड। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कि मान के चलिए हमारे लिए फूड के द्वारा डिसीज कॉज कर रहे हैं ह्यूमंस में या किसी में भी, ठीक है।
तो ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं फूड के थ्रू। जैसे एक फॉर एग्जांपल होता है एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिन बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है या फिर फूड को खराब कर देता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, जैसे हमने ये बैक्टीरिया क्या हुआ फूड पे, मान के चलिए फूड को इसने इन्फेक्ट कर दिया और वही फूड हमने खा लिया, तो ये हम ह्यूमंस में क्या कॉज कर देगा, फूड पॉइजनिंग कॉज कर देगा। इसकी वजह से हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे जो पानी के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। पानी के अंदर जैसे कि अब ओशियन भी हो सकते हैं हमारे, ओशियन या मान के चलिए समुद्र, ठीक है, रिवर्स भी हो सकती हैं, तालाब भी हो सकते हैं। तो इन एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी जाती है जो कि पानी में प्रेजेंट हो, ठीक है। एक अभी न्यूली डिस्कवर्ड एक फंगस अभी रिसर्च आर्टिकल 2024 में ही पब्लिश हुआ था, इसका नाम था पेरेन गायडोंटियम एल्बम, ठीक है। ये एक फंगस है जो क्या करता है, प्लास्टिक को डिग्रेड कर देता है। तो ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड फंगस है, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप नाम याद रख सकते हैं, पेरेन गायडोंटियम एल्बम, ठीक है। ये ऐसा फंगस है या फिर ऐसी फंगस है, ये क्या करती है, प्लास्टिक को तोड़ देती है या फिर डिग्रेड कर देती है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है पॉल्यूशन कंट्रोल करने में। अगर इसको फर्दर रिसर्च होती है पेरेनगाइडोंटियम एल्बम पे, तो ये फर्दर रिसर्च में मतलब इनमें हम पता कर सकते हैं कि ये कैसे और एनी टाइप की और बहुत सारी फंगस या बैक्टीरिया पता कर सकते हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करे। जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा समस्या बन गया हमारी पृथ्वी के लिए। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस अभी चलती रहती हैं, तो मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बता दिया आपको कि एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी जैसे स्टडी चल रही है, तो कैसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नए नए खोजे जा रहे हैं, क्या हेल्प है उनका, क्या हमारे लिए मतलब हेल्प कर सकते हैं, तो ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है।